इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैंने वादा किया था आपसे कि काउंसलिंग से रिलेटेड हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वो चीज आपको बताई जाएगी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो डीटी काउंसलिंग पे हमने पूरा कवरेज किया था जिसमें आपको हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज बताई थी। ये तक बताया था कि रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं। और एक और सीरीज आ रही है जिसमें आप पूछो हक से और बोलो हक से, राइट। सो पूछो हक में आप कोई भी, अगर आपको कॉलेजेस मिला है तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे इस रैंक पे ये कॉलेज मिला है, रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सेकंड काउंसलिंग में चांसेस है मेरे या नहीं है इससे बेटर पाने के। तो तमाम तरह की चीजें पूछ सकते हैं। लेकिन कम टू द पॉइंट, आज हम जोसा का टॉपिक लेके आए। जोसा क्या होता है? जोसा की काउंसलिंग यहाँ पर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस के लिए होती है। और उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं आज? बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, बट जो हर स्टूडेंट अगर वो बीटेक प्लान कर रहा होता है तो उसका ड्रीम होता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, और इनका प्रोसेस एक ही होता है, जोसा काउंसलिंग। और उसमें 3 चीजें होती हैं, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट, जिसको लेके स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है, जिस कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए हमारे साथ चलते हैं। हम कुछ ऐसे कंफ्यूजन आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे कंफ्यूजन होते हैं और जिसको आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा फ्रीज, राइट, और यहाँ पर स्लाइड, इन तमाम चीजों के बारे में आता है, तो उसके बारे में भी मैं बता दूं। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जोसा की जो हमारी काउंसलिंग है, राइट, ये जो जोसा की काउंसलिंग है ये किन कॉलेजेस के लिए होती है। तो स्पेशली यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर IITs, ये कितने कॉलेजेस हैं? ये यहाँ पर 23 कॉलेजेस हैं। इसके बाद NITs कितना होता है यहाँ पर? ये 31 कॉलेजेस है, हर स्टेट में होता है। अब अगर हम बात करें ट्रिपल आईटीज, तो ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस की बात करें तो ये भी है 28, अभी कुछ बढ़ चुके हैं 2-3, तो 28 हो गए। इसके बाद गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस आते हैं, GFTI जिसको हम बोलते हैं, ये भी 28 और समथिंग 30 के बीच में। लेकिन एक कॉलेज और आता है IIEST, राइट। सो ये कॉलेज, इन तमाम कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है जोसा के थ्रू। जोसा में एक ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। उस पर तो हमने वीडियो बनाया है, पूरा जाओ जाके देखो, क्योंकि ये पूरी सीरीज आने वाली है। और मेरा वादा है कि बड़ी आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर, राइट, कि होता क्या है एग्जैक्टली, और फ्रीज फ्लोट क्या होने वाला है। आप बताइए फ्रीज के बारे में। सबसे पहले ये लेट्स से आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि मुझे चाहिए MNIT भोपाल या फिर MNIT जयपुर। तो जब मुझे ये कॉलेज चाहिए और मुझे ये मिल गया, राइट, फर्स्ट राउंड में मिल गया, सेकंड राउंड में मिल गया, थर्ड राउंड में मिल गया, और मुझे और मूव ऑन नहीं करना है, मुझे यही सीट चाहिए, यही मेरी ड्रीम कॉलेज था, तो मैं उसको फ्रीज कर सकता हूँ। मैंने वो सीट एक्सेप्ट कर ली है और मैं अपने आप को काउंसलिंग से बाहर कर सकता हूँ। थोड़ा सा हम इसको और आसान भाषा में बताते हैं, समझाते हैं, राइट। आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, बर्फ पानी जिसको हम बोलते थे, राइट, पत्थर और बर्फ और समथिंग। जब भी आप किसी को बर्फ बोलते थे या फ्रीज करते थे, या फिर उससे आप बोलते थे राइट। आइस आपने बोला, और वो आइस की तरह से बिल्कुल ऐसा होगा तो स्टेच्यू बन जाता था। सेम कंसेप्ट इज हियर। फ्रीज का मतलब भी यही है, जमना। मतलब एक तरह से आपने कोई भी काउंसलिंग भरी है, राइट। देखिए यहाँ पर अगर मैं किसी भी काउंसलिंग करूंगा, मान लीजिए IITs, NIT, ट्रिपल आईटीज के लिए कोई भी कॉलेजेस भरूंगा, तो ऑब्वियसली मैं अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज की चॉइस फिलिंग करूंगा। मैंने यहाँ पर भरा है मान लीजिए NIT पटना, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पर भर दिया NIT दिल्ली, राइट। इसी के हिसाब से मैं अलग अलग सीक्वेंस में अपने कॉलेजेस भरता जाऊंगा और मैंने 31 कॉलेजेस तक पूरी चॉइस फिलिंग कर दी। अब यहाँ पर मुझे अगर काउंसलिंग के टाइम पे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में कोई भी काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज मिल जाता है, सपोज मुझे NIT पटना मिल गया या NIT दिल्ली मिल गया, राइट। वैसे मैं बता दूं थोड़ा सा, 6 राउंड तक चलने वाला है इस बार, वैसे 7 राउंड तक होता है, तो 6 राउंड तक आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। मुझे मान लीजिए दूसरे नंबर का कॉलेज मिल गया, ये हो गया NIT दिल्ली। NIT दिल्ली मुझे अगर मिल जाता है और NIT दिल्ली को मुझे पसंद है, मतलब मैं इस ब्रांच में जो मैंने भरी हुई है, जो NIT दिल्ली भरा हुआ है, ये दोनों मुझे पसंद है, ब्रांच भी पसंद है और कॉलेज भी पसंद है, देन मैं इससे बोल दूंगा फ्रीज। इसका मतलब ये है कि आपने जाके वहां पर इसको फ्रीज बोला है, तो ये ब्रांच आपने एक्सेप्ट कर ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब वो बंदा भाग नहीं सकता कहीं से, राइट। जैसे कि हम बर्फ पानी खेला करते थे, बर्फ कर दिया करते थे, तो वो वहां पर रुक जाता था। सिमिलर कंसेप्ट यहां पर है।
राइट बड़ा ही आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें चूक की और अगर आपने फ्रीज नहीं किया या फ्लोट नहीं किया या स्लाइड नहीं किया तो यार अब आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो थोड़ा सा इसको पूरा वीडियो जरूर देखें और डेप्थ में देखिएगा। ओके, सो ये हो गया, मैंने इसको फ्रीज कर दिया। अब मैं एक तरह से काउंसलिंग से बाहर हो चुका हूं क्योंकि मुझे ये कॉलेज मिल गया, लेकिन मुझे रिपोर्टिंग वगैरह करनी है, राइट। सो वो पूरी प्रोसेस हम बताएंगे, जाके नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। अब अगर हम दूसरी बात करें मुझे, राइट, कि मुझे अगर अब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड ऑप्शन है फ्लोट का। इसका भी एग्जांपल रॉथर तो देंगे, बट उससे पहले मैं एक और तरह से समझा देती हूँ। लेट्स से आपको एनआईटी वारंगल मिल गया है और आपको उससे बेटर कॉलेजेस चाहिए, तो आप एनआईटी वारंगल में अपनी सीट ले सकते हैं और आप बेटर कॉलेजेस के लिए, बेटर इंस्टीट्यूट्स के लिए मूव कर सकते हैं कि मुझे और अच्छे ऑप्शंस जो मैंने चॉइस फिलिंग में भरे हैं उसके लिए मैं अप्लाई कर सकूं, उसके लिए मैं ट्राई कर सकूं। राइट। सो जब भी हम कभी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया देता हूं, वो ये हो या फिर कोई और स्टेट की काउंसलिंग हो, डीटीक्यू हो, XYZ हो। एनआईटी मैंने दिल्ली यहाँ पर डाला, राइट। एनआईटी इसके बाद मैंने यहाँ पर XYZ कोई भी कॉलेज। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन में कोई ऐसा कॉलेज डाला है, राइट, और आपको वो मिल गया है, तो उस केस में आपको ना फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। उसको थोड़ा सा आसान करते हैं, राइट, बहुत ही आसान समझ जाते हैं। यहाँ पर एनआईटी XYZ हमने ये कॉलेजेस डाल दिए हैं यहाँ पर, राइट। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पर ये कॉलेज मिल गया है दिल्ली, हमने इसको फ्रीज कर दिया। इसका मतलब मैं इस कॉलेज से संतुष्ट हूँ, ब्रांच से संतुष्ट हूँ और मुझे ये कॉलेज मिल चुका है। अब मुझे काउंसलिंग आगे की अटेंड नहीं करना है, मैं सेटिस्फाई हूं अब। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, राइट, सो यहां पर आपको एनआईटी दिल्ली मिल गया है या एनआईटी दिल्ली, अगर हम पटना की बात करें या यहां पर एनआईटी दिल्ली की बात करें या XYZ कोई कॉलेजेस की बात करें, इस कॉलेज से आप सेटिस्फाई हैं, राइट, आप सेटिस्फाई हैं। लेकिन आपके अंदर एक आप बोले कि एक लालसा है या आपके अंदर ये है कि क्यों ना मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल जाए, क्यों ना मुझे एनआईटी दिल्ली मिल जाए, राइट, क्योंकि मुझे ये X कॉलेज मिल चुका है, XYZ मिल चुका है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैंने जो ऊपर भरा है, जो सीक्वेंस आपने भरी है, काश मुझे ये इससे बेटर कॉलेज मिल जाए, काश। आपको भी नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हो। तो आपने ये क्या किया है, यहां पर जाके इसको फ्लॉट किया है। मतलब ये आप तो लेना चाहते हो, लेकिन आप इससे बेटर ऑप्शंस भी तलाश रहे हो, आप इससे बेटर ऑप्शंस भी देख रहे हो। हम अक्सर जब भी कहीं जाया करते हैं, कुछ चीज करते हैं, तो कोई चीज पसंद आती है, हम बयाना दे देते हैं, राइट। सो सिमिलर लाइक दिस कि आपने उसको बयाना देकर आप अभी कंफ्यूज है कि इससे बेटर मेरे पास ऑप्शंस आएगा, ठीक है, एक प्री बुक टाइप का ऑप्शंस होता है, तो मैंने ये प्री बुक कर दिया है। लेकिन अब आपको अगर इससे बेटर ऑप्शंस मिलेगा तो आप वो ले लोगे। अब देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं की और आपने ये फ्लॉट कर दिया, इसका मतलब है अब आपको ऊपर जो भी भरा है वो मिलेगी, उनमें से कुछ भी मिल सकता है, राइट। और अगर कुछ नहीं मिला तो ये तो आपका रहेगा ही, आपके पास, ये आपके पास रहेगा, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ये कब छिन सकता है, अगर आपको ऊपर का कुछ भी मिल गया जो आपको पसंद भी नहीं था, जो आपको नहीं चाहिए था, आप इससे सेटिस्फाई थे, लेकिन ऊपर का कुछ भी मिल गया, अब आप उसको नहीं, ये आपके हाथ से चली जाएगी, अब आप इसको नहीं ले सकते, इसमें दावा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने उसको फ्लोट का ऑप्शन दिया था, राइट। सो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी चीजें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई फ्लॉट का ऑप्शन दो तो यहाँ पर जरा सोच समझ के दीजिए कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे की। और वही मैं कहती हूँ, चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और अगर आप सही से करें तो हो सकता है आपको 500 से ज्यादा चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़े, राइट। और सी अभी इसमें भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस बार लगभग 5000 से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार पुराने की तरह कट ऑफ होने वाला है सारी चीज, तो बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। और यकीन मानिए, राइट, अगर आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर दी ना, मैं नहीं कहता हूं, ये एक सर्वे कहता है कि 30% स्टूडेंट जो एलिजिबल होते हैं कॉलेजेस के लिए, लेकिन चॉइस फिलिंग गलत करने की वजह से वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं, उनको वो कॉलेज नहीं मिल पाता है। सो अगेन काउंसलर एनालिटिक्स भी होता है। यहां पर काउंसलर एनालिटिक्स क्या करता है, काउंसलिंग का एनालिसिस करता है, आपकी रैंक का, और आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो आपके ड्रीम कॉलेजेस है उनका एनालिसिस करता है, फिर आपके बिहाफ में वो चॉइस फिलिंग करता है, राइट। सो वो सारी चीजें आपको बताता है
बताता है कि कैसे हम ये तमाम टारगेट कर सकते हैं इन कॉलेजेस को। उसके लिए कोई डिटेल्स चाहिए, नीचे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। बट आप लास्ट चीज पे आते हैं जो कि है स्लाइड, राइट? होता क्या है स्लाइड, इसमें क्या है? हमने डिस्कस कर लिया है फ्रीज, हमने डिस्कस कर लिया फ्लोट, अब हम आते हैं स्लाइड। राइट, हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया था NIT, राइट? इसके बाद हमने NIT पटना डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, हमने वारंगल डाल दिया, राइट? अब कुछ भी XYZ हमने यहाँ पर डाला, जो हमने एग्जांपल दिए थे वही हम फिर से देंगे, राइट? ओके, सो यहाँ पर मैंने पहला राउंड आपको क्या बताया था, फ्रीज। अगर मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, ये मैंने फ्रीज कर दिया, ये मिल गया। अब मुझे ये X ब्रांच मिली है NIT में, X ब्रांच X कॉलेज मिला है, और ये मैंने फ्लोट का ऑप्शन यहाँ पर रख दिया। इसका मतलब ये है कि मुझे इससे ऊपर वाली अगर कोई मिल सकती है तो मिल जाए, लेकिन अगर ऊपर वाली मिल गई तो आपकी ये चली जाएगी। अब तीसरी और क्या है, स्लाइड। स्लाइड आपने अक्सर दूसरी काउंसलिंग में सुना होगा, इंटरनली ब्रांच चेंज। स्लाइड का मतलब ये होता है कि मैं NIT, राइट, NIT दिल्ली से सेटिस्फाई हूं, लेकिन मैं ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हूं। उस कॉलेज से तो सेटिस्फाई हूं, लेकिन ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हूं। तो इसी कॉलेज के अंदर में कोई दूसरी ब्रांच मिल जाए, इससे बेटर मिल जाए, या इससे जो भी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो मिल जाए मुझे, तो आई वुड बी एक्सेप्ट दिस थिंग। अब ये अक्सर कैसे होता था, देखिए दूसरी काउंसलिंग में भी होता है कि आप इंटरनली ब्रांच चेंज कर सकते हो। उस कॉलेज में आप चले गए, अब उस कॉलेज में कोई दूसरी ब्रांच आप इंटरनली चेंज कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं स्लाइड, राइट? अब लेकिन आप जरा थोड़ा सा ये समझिए कि स्लाइड कब होगा आपका, राइट, या फ्लोट कब होगा। अगर आपको ये कॉलेज मिल गया है और आपको इससे ऊपर का कॉलेज चाहिए तो आप फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहली ही चॉइस मिल गई जो आपने भरी थी, पहली चॉइस कौन सी, जो आपने भरी है, क्योंकि हम यहाँ XYZ कॉलेज भरेंगे ना जब चॉइस फिलिंग के दौरान, तो अगर हमें पहला कॉलेज ही मिल गया, आप उससे सेटिस्फाई भी हो, राइट, और यहाँ पर पहला कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पर अब नहीं कर सकते हो फ्लोट करने के ऑप्शन। भले आप इससे सेटिस्फाइड ना हो फर्स्ट कॉलेज से, बट फ्लोट का ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि आपने वो पहला प्रेफरेंस डाल रखा है। राइट, तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या है, आपके पास सिर्फ स्लाइड का ऑप्शन है कि आप उसी कॉलेज में, एक कॉलेज मिल चुका है, उसी कॉलेज में आप ब्रांचेस चेंज कर सकते हो, XYZ, CS, सिविल, मैकेनिकल, या जो भी आप चाहे, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस का चेंजेस हो सकता है। यहाँ पर आपका कॉलेज चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उससे ऊपर कोई कॉलेज नहीं है, राइट? इसी तरीके से अब ये आप फर्स्ट से 6 राउंड तक कभी भी, राइट, यहां पर आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट से 6 राउंड तक आप फ्रीज कर सकते हो और स्लाइड कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है जिसका सही यूज करके आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, अपना सेफर साइड भी खेल सकते हो, एक कॉलेज बुक करके भी आप और अच्छे कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हो। बट समझना इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आपको ये वीडियो देखकर ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमने काफी आसान भाषा में समझाया है, तो ये आप अगर इस तरीके से समझ गए तो आपको सारा ये सिस्टम समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप फ्लोट करते हो तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऊपर की ब्रांच मिले, तो अगर नंबर 1 ब्रांच ही मिल जाती है तो उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन इसी तरीके से 6 राउंड तक आप ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन जब 6 राउंड आखिरी राउंड है, तो अब तो ये डिसीजन वाला राउंड है, आपको लेना है या नहीं लेना। अब आप तो फ्लोट नहीं कर सकते हो ना, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, राइट? तो ये तमाम चीजें 6 राउंड पे एलिजिबल नहीं होता है, ये सारी टर्म एंड कंडीशन ऑब्वियसली कैसे होंगी। सो यहाँ पर ये तमाम चीजें आपको समझने की जरूरत है। और अगर आपको नहीं पता है कि काउंसलिंग कैसे करना है यार, किस तरीके से कॉलेजेस वगैरह को टारगेट करना है, तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि स्टूडेंट खबर यहाँ पर देता है काउंसलर एनालिटिक्स और मेंटर सर्विस। मेंटर सर्विस वो है कि जो कहीं ना कहीं पूरी काउंसलिंग तक आपके साथ रहेगा, आपको गाइड करेगा, मेंटर करेगा, बताएगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, तमाम चीजें, और ये आप उसको बुक कर सकते हैं। नॉमिनल सा प्राइस है, राइट? सो आप उसको बुक करके तमाम अपने डाउट, 1-to-1 कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप चैट और तमाम चीजें आप उससे पूछ सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.